सो ये श्लोक तो सबको पता होगा, भक्ति रसामृता सिंधु पहली लहरी, मतलब भक्ति रस सिंधु में 4 लहरियाँ हैं, सॉरी या 4 पार्ट्स हैं, 4 लहरी। पहला पार्ट 4th चैप्टर 15th वर्स, ऐसे समझ लो, मतलब पूर्व भाग, ईस्टर्न पार्ट। चौथा चैप्टर को लहरी कहते हैं वहाँ, वेव्स, और 15-16 वर्स फेमस वर्स है, आपको पता है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अतः भजन क्रिया तथो नर्थ निवृत्ति स्यात् तथा निष्ठा रुचि तथा अथा आसक्ति तथो भावा तथा प्रेमाभिव्यंजति साधका नामयं प्रेम न प्रादुर्भावे भवेत् क्रम। सिंपल है, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। सब ऐसे तो प्रेम प्राप्त करने की बात आती है तो आदमी स्टेप्स की बात तो करता नहीं, प्रेम तो प्रेम ही है। तो अब वृंदावन में जाओ तो वहाँ तो बस ठीक है, वहाँ तो ऐसे कोई चर्चा ही नहीं होगी क्या स्टेप्स लगा रखा है, बस वृंदावन में रहो और राधे राधे बोलो और बस हो जाएगा। मगर रूपा गोस्वामी के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। अब ये श्लोक आपने कई बार सुना होगा, बट कुछ चीज़ें ध्यान नहीं दी होंगी। रूपा गोस्वामी का कह रहे हैं कि क्या स्टेप्स हैं और उसके अंदर एक सीक्रेट है। इन स्टेप्स के अंदर ऐसे ही चलना है, प्रादुर्भावे भवेत् क्रम, ये क्रम है। अगर आप स्टेप्स के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो प्रेम नहीं मिलेगा, तो आप एक परफेक्शन नहीं आएगी भक्ति में। तो स्टेप्स क्या है? आदौ, आदौ मतलब होता है बिगनिंग, इनिशियली। तो सबसे पहले श्रद्धा आएगी आप में, पहला स्टेप ये। वो कैसे आएगी? कोई साधु का संग किया या कोई कथा सुनी या कुछ भी किया, श्रद्धा आ जाएगी आपको। साधु का संग करने से, कोई प्रीचिंग करने आया आपको कुछ बताया, आपको इतनी श्रद्धा आ गई, हाँ ठीक है भाई मुझे फॉलो करना है, तो सबसे पहले श्रद्धा आएगी। या पिछले जन्मों की सुकृति की वजह से भी श्रद्धा आ सकती है, लास्ट लाइफ का खेल भी हो सकता है। तो उसको बोलते हैं आदौ श्रद्धा। और फिर श्रद्धा होने के बाद जब आपको श्रद्धा आएगी तो ऑटोमेटिकली मन करेगा हम और सीखें। और गीता में क्या है, चैंटिंग ऐसे करनी है। ततः साधु संग, ये जो वर्ड ततः है ये इंपॉर्टेंट है। ततः मतलब क्या होता है? फिर। तो श्रद्धा के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? साधु संग। अब ये ततः क्यों बोल रहे हैं? फिर साधु संग, आइडिया ये है कि श्रद्धा जब आ जाती है तो व्यक्ति अपने आप फिर साधुओं को ढूंढता है। ये श्रद्धा का क्या कहते हैं, प्रूफ है। अगर किसी को श्रद्धा आ गई भक्ति में तो अपने आप साधु संग ढूंढेगा। कोई कह रहा है अभी हमें तो भगवान में श्रद्धा है मगर साधु संग लेने का मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब श्रद्धा नहीं है, वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। जैसे आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लीजिए हम कहें कि भाई भी आपने गंदा खाना खाया, खराब खाना खा लिया, तो फिर क्या होगा? पेट खराब है ना, बीमार हो गए। ऐसे होता है ना। तो क्या बोलेंगे? गंदा खाना ततः पेट खराब, उसका कॉन्सिक्वेंस है गंदे खाने का, नेचुरली बीमार हो गया आप। सो अगर आपका पेट खराब नहीं हो रहा इसका मतलब खाना ठीक था, पेट खराब हो गया तो इसका मतलब खाना खराब था। ऐसी श्रद्धा, ततः साधु संग, श्रद्धा होगी तो आदमी साधु संग लेगा। साधु संग ले रहा है, मन कर रहा है, तो इसका मतलब उसमें श्रद्धा है। गंदा खाना खा रहा है, पेट खराब होगा। पेट खराब हुआ तो इसका मतलब क्या? उसने गंदा खाना कुछ खाया है। ऐसे ही है बस, इसलिए ततः कहते हैं। ततः मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और कार्य। श्रद्धा कारण है, उसका कार्य क्या है, उसका इफेक्ट क्या है? साधु संग। इसलिए अगर आपका कभी साधु संग लेने का मन कर रहा है इसका मतलब आप में श्रद्धा है। साधु संग लेने का मन नहीं कर रहा इसका मतलब श्रद्धा में क्रैक आ गई है या श्रद्धा नहीं है। ऐसे ही देखा जाता है। इस तभी रूपा गोस्वामी इस्तेमाल कर रहे हैं ततः हुई, यही तो प्रॉब्लम है। अथा वचन क्रिया तथा निष्ठा
ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आदो श्रद्धा तथा साधु संग। उसके बाद क्या है? अथा भजन क्रिया। अब अथा का मतलब क्या होता है? अब इंपॉर्टेंट है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सुना है? अथातो भक्ति व्याख्या श्यामा सुना है नारद भक्ति सूत्र में? अब समय आ गया है ब्रह्म की जिज्ञासा करने का। अथा मतलब होता है अब। अगर आप पतंजलि सूत्र पढ़ोगे तो उसमें बार बार ये वर्ड यूज हो रहा है, अथा। अब 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 मैंने आपको बताया ऐसा, अब मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, अब ऐसा बता रहा हूँ। ऐसा क्यों बोला है? अब क्यों बोला है? यहाँ पे ततः क्यों नहीं आ रहा? आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया। अथा भजन क्रिया, इसका मतलब क्या है? कोई सोच सकता है? तो तथा नहीं हो जाएगा? अथा अथा तो डिफरेंस है ना। अथा का मतलब होता है बार बार पतंजलि सूत्र में अथा आ रहा है, अथा अथा अथा। इसका मतलब क्या है? अब मैंने आपको ये बताया है, अब मैं आपको ये बता रहा हूं। कहने का मतलब अब मैं आपको कोई सीक्रेट बता रहा हूं। ऐसे ही है ना? ये आप आओ, इधर आओ, इधर आना। कोई मान लीजिए कोई सीक्रेट बतानी है किसी को, मान लीजिए आप लोगों को सीक्रेट बतानी, तो मैं क्या बोलूँगा? इधर आना ज़रा, अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। अब बोलूँगा ना तो उसको पता लग जाए, ओ वे। अगर मैं आपको बोलूँ मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बताने वाले हैं। बोलूँ अब मैं बताने वाला हूँ, इसका मतलब है कुछ ना कुछ सीक्रेट है, कुछ भैया कुछ डीप बात है। अतः का मतलब अब होता है, उसमें मतलब सीक्रेट है उसमें कुछ। ततः मतलब क्या है? इसके बाद ही होगा। तो मैं आपको बोलाऊँ हाँ भाई क्लास है, इसके बाद प्रसाद होगा, उसमें कोई सीक्रेट है? क्लास है, इसके बाद कुछ होगा, ठीक है, क्या होगा? ठीक है बता दो, ठीक है प्रसाद होगा। उसमें अथा में सीक्रेट है। अथात ब्रह्म जिज्ञासा, अब समय आ गया है ब्रह्म की जिज्ञासा करने का। ब्रह्म की जिज्ञासा सीक्रेट है ह्यूमन लाइफ की, आपको रहस्य बता रहे हैं, ह्यूमन लाइफ मिली है, अब आपको रहस्य बता रहे हैं, ब्रह्म की जिज्ञासा करो। इसलिए अथा भजन क्रिया कह रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि रूपा गोस्वामी कह रहे हैं फिर साधु संग में आपको वो सीक्रेट सीखनी पड़ेगी। भजन क्रिया मतलब भक्ति करना। भक्ति करना एक सीक्रेट है, दैट्स अ सीक्रेट। वो सीखनी पड़ती है, ओपन नहीं है वो। ओपन भी है और सीक्रेट भी है। वैसे भक्ति क्या है? श्रवण कीर्तन, यही है ना भक्ति, श्रवण कीर्तन, ठीक है हो गया। नहीं हुआ, अथा भजन क्रिया। भजन क्रिया ये भी वर्ड अजीब सा है। अथा भक्ति नहीं है, अथा श्रवण कीर्तन नहीं, अथा क्या? अथा भजन क्रिया। वरना श्रवण कीर्तन नहीं बोल सकते, अथा भजन श्रवण कीर्तन वो भी नहीं बोला। भजन क्रिया। अब मैं आपको, क्रिया मतलब करना, एक्शन। एक्चुअली क्रिया का ना एक बहुत टेक्निकल वर्ड है। क्रिया मतलब होता है किस तरह से आपको एग्जीक्यूशन करनी है। एग्जीक्यूशन मतलब भाई करना तो करना है, ये करना है, मगर कैसे करना है वो एक अलग बात है ना। अब आपको भाई आपको 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 कुछ बनाना है तो ठीक है, हथौड़ी कील लो और खुरली बना दो, खुरली ठोक दो, कर सकते हो। मगर उसमें एक एक तरीका है उसको करने का कि अच्छी बनेगा, अदरवाइज ठोक ठाक के पता नहीं क्या बन जाएगा। टेक्निक, दैट्स क्रिया मतलब टेक्निक। तभी मैंने वो कह रहा था। अब समय आ गया है जब आप साधु संग ले लो। साधु संग में आपको एक सीक्रेट पता लगेगी। क्या पता लगेगी? भक्ति करने की टेक्निक, जो गुरु और साधु बताएंगे, इसको ऐसे करना है। अदरवाइज परफेक्शन नहीं मिलेगी, आगे नहीं बढ़ेंगे। क्लियर हो गया? इसलिए कह रहे हैं अथा भजन क्रिया। सो अथा से मतलब है, और एक और मतलब है, साधु संग मिल गया, अब भजन क्रिया होगी। अब का एक तो सीक्रेट हो गया, टेक्निक की सीक्रेट बताएंगे आपको साधु। दूसरा है कि साधु संग में अब आपने ले लिया तो अब आप उनसे चिट चैट चीची पीपी करना छोड़ दो, फ्रेंड्स बनाना छोड़ दो, सीखो।
इसलिए भी कह रहे हैं अब साधु संग मिल गया आपको, गुड, श्रद्धा आ गई, साधु संग मिल गया, अब क्या करना है? अब जनरली क्या डिवोटीज करेंगे? बैठ के हाँ हाँ हूँ चिट चैट, या चिट चैट नहीं करेंगे या कुछ बात ही नहीं करेंगे वो भी है। सो कोई पॉइंट नहीं। रूपा गोस्वामी ये इंडिकेट कर रहे हैं साधु संग का बेनिफिट तभी है जब आप उनसे टेक्निक सीखो भक्ति करने की, और एक दूसरे में डिस्कस करो भक्ति के बारे में, तब बेनिफिट है, अदरवाइज ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। अरे जैसे हम लोग आश्रम में रह रहे हैं, अगर आप एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, जैसे और मंदिरों में होता है, कहाँ बात करते हैं, पड़े रहते हैं बस, तो साधु संग का बेनिफिट नहीं है, ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। अब साधुओं के साथ, साधुओं को देखने से भी उत्साह मिलता है, सेफ रहते हैं हम साथ में रहकर, बाहर तो बिल्कुल ही कौन केस हो जाएंगे। और रियल अब जब साधु संग मिल गया है तो भजन क्रिया, तो सीखो टेक्निक कैसे करनी है, वही मैं बता रहा हूँ ना, नाम रूप गुण लीला टेक्निक चैंटिंग कैसे करनी, डिस्कस करो। अगर आप एक दूसरे में डिस्कस करो भी, मैं चैंटिंग कर रहा हूँ मगर मुझे ऐसा नहीं हो रहा जो बोला जा रहा है, तुम्हें हो रहा है? हाँ मुझे थोड़ा बहुत होता है, क्यों हो रहा है, मेरे में क्या कमी है? सो फिर ऐसे ये डिस्कशन करी जाती है और क्या की जाती है। अतः भजन क्रिया मतलब क्लास छोड़ के तो मैंने कभी देखा ही नहीं कोई डिवोटीज डिस्कस कर रहे हो, पता नहीं क्यों, मतलब ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, बट क्यों ऐसा मुझे पता नहीं लगता, बट कोई करता नहीं। बट दैट्स अ पॉइंट, साधु संग अथा भजन क्रिया। सी तो अथा के दो मतलब है, एक तो सीक्रेट बता रहे हैं टेक्निक की, दूसरा रूपा गोस्वामी इंडिकेट कर रहे हैं साधु संग लेने का मतलब ये है कि भजन क्रिया सीखना, दैट्स ऑल। सो अतः भजन क्रिया तो आपने सीख रहे हो, ठीक है, गुड, आप डिस्कस कर रहे हो, सीख रहे हो, अपनी टेक्निक रिफाइन कर रहे हो। नहीं, आप जैसे आप किसी उसमें जाओ, म्यूज़िक स्कूल में जाओ, बाहर म्यूज़िक स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस, तो वहाँ पे 4-5 साल का कोर्स होता है, वो हॉस्टल्स भी होते हैं वहाँ पे, पूरा ऐसे ही सिखाते हैं। तो अब वो लोग यही बात करते रहते हैं, वो बजा रहा होगा, कहेगा यार आज मैंने सी मेजर बजाया, उसने कहा मैंने डी मेजर बजाया है, मतलब कुछ नोट्स होते हैं, तो मैंने बजाया, तो कहेगा यार मेरा तो वैसी आवाज़ नहीं निकली, कहेगा मेरा सेट नहीं हुआ, क्यों सेट नहीं हुआ, डिस्कस करेंगे ना एक दूसरे से, म्यूज़िक ही डिस्कस करते रहते हैं वो। आप वहाँ जाओ, हार्वर्ड में जाओ, तो मैं गया था, तो वहाँ पे बाहर ऐसी लॉन में बैठे थे हम लोग, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, मैं बैठा था, मैं तो लॉन में सब ऐसे जो ऐसे कैंटीन नहीं होती, सब बैठे थे टेबल आके, तो हम भी बैठ के खाना खाने, तो सब लोग प्रोफेसर स्टूडेंट्स बैठे थे, तो वो मैं देख रहा था डिस्कस क्या कर रहे थे, तो वो यही डिस्कस कर रहे थे, सब फिजिक्स वाला डिस्कस कर रहा था, यू नो व्हाट क्वांटम में ऐसा चल रहा है, यू नो, सो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, कोई मैथमेटिक्स वाला वहाँ डिस्कस कर रहा है, यही एटमॉस्फेयर था, तब फ़ायदा है ना। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी सेवाएं होती हैं यूनिवर्सिटी में, ऐसा थोड़ा ना वो सिर्फ डिस्कस ही करते रहते हैं, वहाँ भी उनके प्रोफेसर्स कहते हैं भाई ये कर दो, यू नो लाइक चीज़ें तो होती हैं, कि हॉस्टल में रह रहे हैं भाई, हॉस्टल क्लीन करना है, थोड़ा बहुत क्लीन हो गया, अपना रूम क्लीन करना है, गार्डन देख लो, कुछ सामान ले आओ, तो ना कुछ चलता ही रहता है, और बाकी टाइम वो करते हैं, इसलिए वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ से। आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ, कोई कुछ नहीं करता, इसलिए बिल्कुल घटिया स्टूडेंट्स निकलते हैं वहाँ से, है नहीं, होती नहीं है, बस गंदी बातें करते रहते हैं पूरे टाइम। आप गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, कोई डिस्कस नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में कोई गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, पर पढ़े आप लोग, क्या कुछ होता है? कुछ नहीं होता है ना गवर्नमेंट स्कूल में, होता ही नहीं होता है विलास, कुछ नहीं होता है, वो गंदी बातें करते रहते होगे, यही होगा और क्या है। हाँ वो बदतमीजी बदमाशी यही चलती रहती है, इसलिए गंदे स्टूडेंट निकलते हैं। आप पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल में जाओ, ये सब नहीं होता, वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर होता है। जैसे हम लोग डीपीएस से पढ़े थे, डीपीएस आप कौन से पढ़े थे बोल रहे हैं? DAV नोएडा में था, डीपीएस तो बहुत फेमस है, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है दिल्ली का, वहाँ से पढ़े हैं। तो वहाँ पे वहाँ पे तो इंग्लिश बोलनी पड़ती थी, हिंदी अलाउड ही नहीं थी बोलना, बच्चों को इंग्लिश मीडियम था, तो वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट थे इंग्लिश में। फिर वही हम बस वहाँ पे एटमॉस्फेयर ही ऐसा था, मैथ्स की बात कर रहे हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की, संस्कृत की, वही करते रहते थे हम,
कि बना ही ऐसा था। अच्छा स्कूल का मतलब ही होता है। फिर मैं एल्कॉन में चला गया। एल्कॉन पता है ना, एक को 3rd क्लास मयूर विहार में लोकल स्कूल था, वो DPS दूर था, तो उन्होंने कहा भी यहाँ करा देते हैं घर के पास। मजाक चल रहा है, बदमाशी चल रही है। बस ये यूनिवर्सिटी है, ये आश्रम नहीं है, समझ लो। अगर आप ऐसे रहोगे तो आगे बढ़ोगे, आश्रम की तरह रहोगे तो नीचे चले जाओगे। आश्रम वर्ड ही गंदा है एक्चुअली, एक तरह से ना, अब गंदा हो गया है। आश्रम में बैठे, मठ तो और गंदा है, मठिया बन गए वो तो फीलिंग इतनी गंदी आती है, मठवासी बन गए। भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे, किसी को चढ़ाना होता था ना तो ये कहते थे तू मठिया बन गए। जो मतलब मंदिर में बैठ के, गौड़िया मठ में बैठ के, गौड़िया मठ ही था नाम, वहाँ पे बैठ के उन्होंने तो मठ तो, अब वो गंदा नाम थोड़ा ना रखेंगे, गौड़िया मठ। मठ वॉज उस टाइम प्रेस्टिजियस होगा नहीं, मठ एक वर्ड, इसलिए उन्होंने नाम ऐसा रखा है। जैसे अब मंदिर रखते हैं तो लोगों को समझ आता है, उस टाइम समझ आता था। बट काफ़ी वहाँ पे थे, सब इधर उधर के थे लोग, तो पड़े रहते थे, चाय चाय पै पै चलता जा रहा है, खाना पीना बन रहा है, सो रहे हैं, बात कर रहे हैं इधर उधर की, कोई डिस्कशन तो नहीं थी। तो भक्तिनाथ जानबूझ के आते थे, कहते थे तुम सब मठिया बन गए हो। सो आप इसको यूनिवर्सिटी की तरह रहोगे ना तो फ़ायदा होगा। यूनिवर्सिटी, हम सब स्टूडेंट्स हैं, और डिस्कस करो जो सब्जेक्ट मैटर है, और क्या करना है, डिस्कशन करनी है। मैं वहाँ पे गया था, गूगल पता है ना, गूगल तो सबको पता है। गूगल में गया मैं विज़िट करने, तो वहाँ पे यार इतना बड़ा नहीं है जितना एप्पल है, बट वहाँ पे सब बैठे हुए थे लॉन में, सब यही डिस्कस कर रहे थे। गूगल, हाँ भी हमारे सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम है, ये बग है, वो बग है, तू अपने डिपार्टमेंट में कैसे कर रहा है, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, एनी एडवाइस। और वो एप्पल में भी इन्फिनिटी सर्कल है, वहाँ पे बैठे थे, तो हमें सब मिलते हैं, तो मैं भी बैठा था वहाँ पे। तो हम सब बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, यू नो, लाइक स्टीव जॉब्स ने ऐसे बनाया, लाइक इट्स नाइस, मिलने की जगह है वो, बहुत बड़ा है ना एप्पल, तो वो सब मिलते हैं सेंटर में, क्योंकि वहीं कैंटीन है, वहीं रिक्रिएशन रूम है, रेस्ट रूम है, सब दोपहर को आते हैं, सब खेलते मिलते हैं। मैं खेलते हुए भी वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार एप्पल सॉफ्टवेयर, मतलब कोई सॉफ्टवेयर टीम में है, कोई कीबोर्ड टीम में, कीबोर्ड देख रहा है कैसे बनेगा, यू नो, लाइक दिस इज अ प्रॉब्लम, दैट इट्स अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर। लगता है यार कि वो इन्वॉल्व है अपने काम में। तो ये करना है हमें, इसको कहते हैं भजन क्रिया, अथ भजन क्रिया। साधु संग लेने का मतलब ही ये। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज आप सोचो ना, आप लोग आश्रम में रह रहे हैं, अपना जीवन चल रहा है, बस यही होता है ना। प्रसाद के टाइम आते हैं बस साथ में, बस बाकी सेवा के टाइम होंगे साथ में, बाकी प्रसाद के टाइम साथ में आते हैं, बाकी तो सब अलग अलग ही है। नहा भी अलग रहे हो, टॉयलेट भी अलग कर रहे हो, सो भी अलग रहे हो, तो साथ में थोड़ा ना कुछ कर रहे हो। हाँ, सेवा थोड़ी बहुत साथ में हो गई क्योंकि बोली गई है, बट दैट्स नॉट द पर्पस। पर्पस वो नहीं है, पर्पस वो नहीं है, लक्ष्य ही है भजन क्रिया, तो बेनिफिट होगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं होगा। सो इसको कहते हैं भजन क्रिया। इसलिए मुझे लगता है कि भक्ति को टेक्निक बोलना चाहिए, आश्रम को कॉलेज बोलना चाहिए, यूनिवर्सिटी बोलना चाहिए, गुरु को कोच बोलना चाहिए। ये रीडिफाइन करना पड़ेगा कि हमें वो ना माइंड में सेट हो चीज़ है, क्योंकि हम शब्दों का खेल अलग होता है ना। मान लीजिए आप बोलो एक गुरु हैं, अरे हाँ गुरु महाराज, आप पिक्चर में ही रहिए, ज़्यादा अच्छा है एक बार आ जाइए, आपके पैर छू के टाटा बाय बाय। तो गुरु से फीलिंग इंडिया में ऐसे ही है ना, कल्चर में थोड़ा सा अब ऐसा हो गया। आप मंदिर बोलो, हाँ मंदिर तो चलो अच्छा, आश्रम बोलो, हाँ रहना है वहाँ पे तो ठीक है, दैट्स गुड। सो मेरा पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे बैठ के डिस्कस नहीं करना तो घर में रह लो, ज़्यादा बेटर है। जब खुद अकेले सब कुछ करना ही है, घर बेटर नहीं है, वहाँ आपकी अपनी स्पेस है, अच्छा है, मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। या कि रूम रेंट पे लेके रह लो वृंदावन में, क्या प्रॉब्लम है, डिवोटीज तो है ही, शक्ल ही तो देखनी है को डिवोटीज की, इतना ही करना है ना। वृंदावन में फ्लैट रह के रहो, शक्ल दिखाई देगी डिवोटीज की, आरती अटेंड हो जाएगी, बाकी अपना काम करते रहो।
तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन मुझे लगती है रादर देन आश्रम में रहना। ऐसे कर लो। सेवा क्या है? सेवा तो घर में कर लो, आरती कर लो, अपनी कुकिंग कर लो, झाड़ू मार लो। डिस्कशन चलते फिरते होती है प्रभु, बात नहीं करते क्या चलते फिरते आप लोग? डिस्कशन कोई बैठ के थोड़ा ना होती है, गूगल एप्पल में चलते फिरते ही होती है। कोई अलग से टाइम ही नहीं है वहाँ पे। तो बाकी अपने घर भी जाना होता है, वो सब मैरिड लोग होते हैं, शाम को 5 बजे बंद हो जाते हैं, घर चले जाते हैं, सुबह 9 से 5 बजे वहाँ रहते हैं, डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं और बात करते रहते हैं। दैट्स आइडिया। एक कल्चर होता है, एक क्लास नहीं होती है। कल्चर समझते हो? कल्चर कैसे कहेंगे? हाँ, रहन सहन, जीने का तरीका है। कोई अलग से टाइम नहीं है उसके लिए, तब होता है डिस्कशन, ऐसे होती है। और वो कल्चर लीडर को लाना पड़ता है। स्टीव जॉब्स ने लाया कल्चर वहाँ, जानबूझ के लाया, इसलिए उसने दिमाग लगाया, वो इन्फिनिटी सर्कल बनाया उसने वहीं पे पूरा इतना बड़ा है, ऐसा एप्पल ऐसे शेप में, इन्फिनिटी नहीं होता ऐसे, तो यहाँ सब डिपार्टमेंट ऐसे बीच में उसने बनाया कैंटीन और रिक्रिएशन सारा रेस्ट करने का। तो सब वहाँ से सब घूम के यहीं आते हैं दोपहर को 3 घंटे, वहीं घूमते रहते हैं, वहीं है सब कुछ। तो अपना बात करते हैं अपना, उसने कल्चर बनाया है ना उसने, तो एक अच्छा कल्चर है वो। दैट्स नाइस। बहुत फास्ट स्पीड हो जाएगी आपकी। अभी एक्स चल रही है तो 100x हो जाएगी, ये दिमाग वैसा चलने लगेगा। उसको कहते हैं अथ भजन। तभी कह रहे हैं अथ, अब समय आया है भजन का। साधु संग मिल गया, यस, मनुष्य जीवन मिल गया, अब समय आया है ब्रह्म जिज्ञासा का, है ना। मतलब मनुष्य जीवन का पर्पस क्या था? ब्रह्म जिज्ञासा, वो नहीं हो रहा, बेकार है। साधु संग मिल गया, अब समय आया भजन क्रिया। अथा, अगर टेक्निक सीख रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, तो फायदा साधु संग का, अदरवाइज बेकार हो गया आपको मिल गया सौभाग्य से, मगर आप वेस्ट कर रहे हो, बेनिफिट नहीं ले रहे हो उस चीज का। दैट्स द पॉइंट। क्लियर हो गया? ये करो आप लोग, तो फायदा है। या भजन क्रिया। उसके बाद क्या है? उसके बाद है ततः, अथ भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति। उसी ततः आ गया। भजन क्रिया के बाद क्या होगा? तो अथ इसलिए भी बोला कि आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा ये, वरना ततः बोल देते हैं ना। श्रद्धा के बाद अपने आप साधु संग ले लोगे, साधु संग के बाद अपने आप भजन क्रिया नहीं करोगे, वो करना पड़ेगा। अथ, अब करना पड़ेगा, अब आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। तीसरा मतलब है इसका अथ का, एफर्ट मारना पड़ेगा। इस अथ वर्ड में ही सब कुछ छुपा है, ऐसा लगता नहीं मगर है। तो अथ वर्ड का पहला मतलब क्या है? रहस्य, टेक्निक बताएंगे, सीक्रेट टेक्निक। दूसरा है हाँ, मतलब करो, अब करो, साधु संग के बाद अब करो। दूसरा मतलब यही था, क्या मैं भूल गया। एनीवे, और तीसरा था एफर्ट मारना पड़ेगा आपको। सो ये सारे मतलब है अथा के, अथा वचन। उसके बाद भजन, उसके बाद क्या? उसके बाद ततः है। अथा वचन क्रिया, ततः अनर्थ निवृत्ति। अगर आप भजन क्रिया करोगे तो अपने आप अनर्थ निवृत्ति शुरू हो जाएगी, उसमें ज़्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। एफर्ट मारने भक्ति करने में, अनर्थ निवृत्ति अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। टेक्निक ठीक है ना, तो शुरू हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंस हुआ, अगर अनर्थ निवृत्ति हो रही है तो मतलब आपका भजन क्रिया आप सही कर रहे हो, वो अपने आप फ्लो करेगा, उसमें एफर्ट ज़्यादा नहीं मारना पड़ता। अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ खत्म होने लगे। फिर उसके बाद तथा निष्ठा, अनर्थ खत्म होने लगे, अपने आप निष्ठा आएगी, आगे बढ़ोगे अपने आप, ऐसे फ्लो है नीचे। और फिर उसके बाद तथा रुचि, फिर रुचि आएगी, इंटरेस्ट आने लगेगा आपको चैंटिंग में, चीज़ों में। रुचि मतलब इंटरेस्ट। फिर उसके बाद बोल रहे हैं अथा आसक्ति, फिर अथा आ रहा है। अथा मतलब अब जब इंटरेस्ट आ गया आपका, निष्ठा आ गई, हार्ट थोड़ा प्योर हो गया, अब आपको फिर से एफर्ट मारना पड़ेगा और आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अगर आप यहाँ रुक गए तो सीधा नीचे जाओगे फिर से।
दोबारा एक डबल एफर्ट है, तो फिर से एफर्ट है। अथा फिर से आ गया ना, अथा आसक्ति। अब जब आपको इंटरेस्ट आ गया चीज़ों में थोड़ा बहुत, अब यहाँ पे आपको एक स्पेशल एफर्ट मारना पड़ेगा। फिर से आपको साधु संग चाहिए सीखने के लिए, मैं अब यहाँ से आसक्ति तक कैसे जाऊं। फिर साधु कहेंगे ओके गुड, अब तुम रूप गुण लीला का स्मरण करना शुरू करो, वरना आगे नहीं बढ़ोगे तुम। तुम्हें स्पेशल एफर्ट मारना पड़ेगा, तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे वर्सेस सॉन्ग्स, उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, और फिर टेक्निक बताएंगे ओके आसक्ति कैसे पहुंचेंगे। अच्छा एफर्ट मारो, और उसमें सीक्रेट क्या आसक्ति तक जाने के लिए, रुचि से चैंटिंग ऐसे करो, रीडिंग ऐसे करो कि आपको अटैचमेंट हो जाए। यू सी, ये इसलिए अथा है यहाँ पर दोबारा से। तो साधु संघ से भजन क्रिया आने में एक तो एफर्ट मारना पड़ता है, साधु संघ में रह के सीखने में एफर्ट मारना पड़ेगा, डिस्कस करने में मन नहीं करेगा, और इंटरेस्ट रुचि से आसक्ति जाने में एफर्ट मारना पड़ेगा। तो डिवोटीज कहेंगे, जब आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, डिवोटीज कहेंगे ओके अब तुम पढ़ रहे हो ना भागवतम, भागवतम में स्पेशली फोकस करो डिवोटीज के भाव पे, भगवान के भाव पे, तो तुम्हारी आसक्ति बढ़ेगी। यू सी, अब एक टेक्निक है उसकी, वहां से वहां जाने की। फिर से टेक्निक आई अथा, फिर से एफर्ट मारना है, और फिर से कुछ सीक्रेट है। अथा आसक्ति, एक बार आसक्ति हो गई, उसके बाद क्या है, ततः, ततः है ना उसके बाद, हाँ आसक्ति का तो ततः ही होगा मुझे लगता है। हाँ ततो भाव, ततः ही है फिर इसके बाद, हाँ ततः भाव। आसक्ति हो गई तो भाव में अपने आप चले जाओगे, आप करते रहोगे सही से तो, और भाव के बाद प्रेम में अपने आप चले जाओगे। ज़्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है, जो कर रहे हो उस लेवल पे करते रहो, कंटिन्यूस करना पड़ेगा, छोड़ दोगे तो फिर से नीचे आ जाओ, करते रहो, प्रेम तक पहुंच गए, खत्म हो गया आपका काम। तो दो जगह है जहाँ पे आपको एफर्ट मारना है। कौन सी जगह, पहला जगह कौन सी है, भजन क्रिया में साधु संघ के साथ, और दूसरा हाँ रुचि से आसक्ति पहुंचने में, बाकी चीजें हो जाती। सो या इसको कहते हैं प्रेम, तब प्रेम मिलेगा। तो लोग कहते हैं अभी कृपा और प्रेम में क्या रिलेशनशिप है, आप ये श्लोक बोल सकते हो। जहां पे भी तथा है वहां पे कृपा ज्यादा काम करती है। ये श्रद्धा से साधु संग में तथा है ना, तथा मतलब कृपा से अपने आप स्लाइड कर जाओगे वहां। साधु संग क्या अथा है, भजन क्रिया, वहां पे एफर्ट है, कृपा का कम रोल है, एफर्ट मारना पड़ेगा। सो भक्ति का रास्ता पता है कैसे, ऐसे पहले तो ऐसे है, ऐसे क्या है, पहला क्या है श्रद्धा, फिर क्या है ऐसे, गोबर है यार, क्या है अभी भूल जाओगे, बाद में क्या करोगे। पहले श्रद्धा, फिर साधु संग नीचे आएगा, अपने आप चले जाओगे। फिर क्या है, भजन क्रिया कैसे आएगा, ऐसे जाएगा, ग्राफ ऐसे बनेगा ऊपर। अब आपको चढ़ना पड़ेगा टी 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 टी, वरना यहीं पड़े रहोगे आप। और अगर नीचे ही पड़े रहे तो फिर क्या होगा, फिर सड़ोगे, सड़ना शुरू करता है ना, नीचे ही पड़ा हुआ है अंदर, सड़ना शुरू करोगे, आप में से बदबू आएगी और दूसरों को बदबू दोगे। और बदबू किस चीज़ की है, प्रैक्टिकल बात करो यार, बदबू किस चीज़ की है, पॉलिटिक्स, निंदा, फालतू की चीज़ें दिमाग में घूमेंगी, ची 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 ची, सब जगह ऐसे ही हो रहा है। ये देख के तो आ गया शिक्षा अष्टक, ये वर्ड टूर लगा के आ गया। मेरे को समझ में आ गया, मधुरिक आश्रम में सही जगह। अच्छा भी है, देख के पता लगता है। ये भी तो आए हैं, ये तो शार, ये लोग बिरजा के उस पार से आए हैं ना, वहाँ यही है, सड़ रहे हैं लोग और सड़ा रहे हैं, तो ऊपर जाना ज़रूरी है, अदरवाइज सड़ोगे नीचे। तो फिर भजन क्रिया कैसे ऊपर, ठीक है, फिर क्या उसके बाद अनर्थ निवृत्ति कैसे, फिर नीचे तथा है ना,
अब सही करोगे टेक्निक, अपने आप अनर्थ निवृत्ति में जाओगे, अपने आप हृदय शुद्ध होना शुरू होगा, सही करोगे तो। और फिर निष्ठा, फिर कैसे, ततः, फिर नीचे है, अपने आप निष्ठा में जाओगे, फिर क्या, रुचि, फिर अपने आप नीचे जाओगे। वो नेचुरल स्लाइड है, अगर वो सही करोगे तो अपने आप यहाँ जाओगे। वहां पे नहीं पहुंचे, भजन क्रिया नहीं सही की तो नीचे कहाँ होगे, आप पहुंचे ही नहीं वहां। तो पहले वहां तो जाओ, फिर अपने आप स्लाइड करोगे। वो झूला नहीं देखा आपने, ऊपर तो चढ़ना पड़ता है, ची तो नीचे अपने आप आ जाओगे। इसलिए अगर आपको निष्ठा नहीं आ रही भक्ति में, अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रही, हार्ट पे और नहीं हो रहा, निष्ठा नहीं आ रही, मतलब एक सब्सटेंशियल, और रुचि नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, भजन क्रिया सही नहीं कर रहे आप, टेक्निक सही नहीं कर रहे। हो सकता है आप साधु संघ में कुछ और कर रहे हो, भजन क्रिया की टेक्निक सही नहीं है, साधु संघ में आप डिस्कस नहीं, जो भी बेनिफिट नहीं हो रहा आपको, तो नीचे आ जाओगे। फिर उसके बाद रुचि के बाद क्या है, आसक्ति। कैसे, अथा आसक्ति। अब यहां से आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, सीढ़ी ऊपर ही है। रुचि से आसक्ति तक जाने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भागवतम पढ़ने का ढंग अलग होगा। फिर टीचर बताएगा इसको, अब तुम इस तरह पढ़ रहे थे ना भागवतम अभी तक, अब इस तरह पढ़ो। तुम चैंटिंग इस तरह कर रहे थे, अब इस तरह करो। तुम सेवा इस तरह कैसे, अब इस तरह करो, तो आसक्ति में जाओगे चढ़ के। फिर क्या होगा उसके बाद, बोलो यार क्या है, फिर भाव। भाव का है नहीं, एक बार आसक्ति पे पहुंच गए तो भाव अपने आप, प्रेम अपने आप पहुंच जाओगे, बस हो गया। आपको वो टेक्निक आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, जो भी कर रहे हो आसक्ति की स्टेज पे, तो नीचे अपने आप चले जाओगे, स्लाइड कर जाओगे। बस ये ग्राफ है इसका, अगर आप ये समझ गए तो सब समझ गए। यही है प्रादुर्भाव है बस। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना, हो गया टाइम, गर्मी हो गई। बोलो। क्लियर है, नहीं क्लियर है सबको, क्लियर है ना, इससे ज़्यादा क्लियर हो भी नहीं सकता। आप 10 जन्म लगा लो, इससे ज़्यादा क्लियर नहीं, इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करके क्लियर होगा। इंफॉर्मेशन लेवल पे इससे ज़्यादा क्लियर नहीं कर सकते अब ये है, चीज़ें हैं। सो दैट्स द पॉइंट। ओके फाइन, कोई क्वेश्चन नहीं है, विल एंड अप देयर ना अभी। भजन करके टेक्निक ठीक नहीं है, अगर पता नहीं लग रहा तो नहीं हो रहा, सोचो ही मत उस पर। अगर पता नहीं लग रहा छोड़ दो, भजन करके टेक्निक ठीक करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। वो जरूरी, अगर पता नहीं लग रहा छोड़ दो, ध्यान मत दो। द्वेष तो ऐसे ही होता है, किसी के कोई आगे बढ़ रहा है उस पर, उसको देख के जलन होना, वो द्वेष। भगवान से द्वेष थोड़ा वो डाइसी चीज है। भजन क्रिया टेक्निक ठीक करो, स्मरण करो भगवान के रूप, गुण लीला, तब निकल जाएंगे। ओके, वी एंड अप देयर। हरे कृष्ण, शिला प्रभुपाद की जय।